बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एलजेपी में दरार की खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए एलजेपी से कई नेताओं ने बगावत कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट की खबर है। रामविलास पासवान के भाई पारस पासवान भी इसमें शामिल हैं। वो लगातार नाराज हैं। चिराग पासवान के खिलाफ ये बगावत है। 5 एलजेपी सांसद बताए जा रहे हैं जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में चुनाव आयोग से ये मुलाकात भी कर सकते हैं। अलग मान्यता देने की मांग ये लोग करें। पशुपति पारस, प्रिंस महबूब अली, चंदन कुमार और बीणा देवी ये सांसद हैं जो नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान के नेतृत्व से। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त सीधे जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। प्रकाश जी, क्या नाराजगी किस बात को है कि है इन लोगों के बीच? क्या खबर मिल रही है? क्या चिराग पासवान के नेतृत्व क्षमता से ये खुश नहीं है? चिराग पासवान से ये नाराज है? किस बात से नाराज होकर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? देखिए, इस पूरे विवाद की बुनियाद 16 अक्टूबर को रख दी गई, जब पशुपति पारस ने, जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ था तो उसके बाद जब शोक सभा हो रही थी तो उसी दौरान मुझे एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी और कि नीतीश कुमार ने विकास किया, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। जबकि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उसमें विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उसके बाद पशुपति पारस को रीना पासवान और चिराग पासवान ने बुलाकर काफी फटकारा था। उसके बाद विवाद बढ़ता गया और 5 सांसद गोलबंद हुए और नतीजा कल सामने आया जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर 5 सांसदों ने पशुपति पारस के नेतृत्व को कबूला और कहा कि हमें अलग मान्यता दी जाए और इसका नोटिफिकेशन अब थोड़े देर में शायद इश्यू भी होने वाला होगा और ये लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिलने वाले हैं। और चिराग पासवान के व्यवहार और रवैये से खुश नहीं थे। रामविलास पासवान एक बड़ी शख्सियत थे, पार्टी को लेकर चलते थे, परिवार को भी लेकर चलते थे और जो बातें आपने कही कि जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, ये जेडीयू में ये एमपी शामिल नहीं होंगे, ये एक अलग गुट बनाएंगे और संभवतः पशुपति पारस जो है 25 या 26 तारीख को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और ये बैक चैनल नेगोशिएशन बहुत दिनों से चल रहा था और 12 जून को पशुपति पारस और कुछ एलजेपी के सांसद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले थे और नीतीश कुमार ने एक तरीके से अपना बदला ले लिया जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को खड़ा करके कटवा बनने की कोशिश की और जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था विधानसभा चुनाव में। तो पहले तो एलजेपी के एक विधायक को जेडीयू में शामिल कराया, अब एलजेपी में डिफेक्ट करा के उनको तहस नहस कर दिया। चिराग पासवान इस घटनाक्रम से काफी आहत होंगे क्योंकि एक दौर में वो तेजस्वी के समकक्ष खड़े हो रहे थे। अब इस घटनाक्रम से उनकी राजनीति थोड़ी पीछे चली जाएगी क्योंकि वो अब एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे, न मंत्री बन पाएंगे। तो आज संभवतः 11 बजे तक नोटिफिकेशन भी इश्यू हो जाएगा और उसके बाद पशुपति पारस दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सांसदों के साथ और 3 बजे चुनाव आयोग, दोपहर 1 बजे के करीब चुनाव आयोग से भी मिलना है कि हमें मान्यता दी जाए, हम ऑफिशियल एलजेपी है। खैर वो तो विवाद का मुद्दा है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात होती है पार्टी में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसको समर्थन देता है बहुमत के आधार पर पार्टी उसी की होती है। लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी में फाड़ हो गया और एलजेपी के नेता पार्लियामेंट में अब पशुपति पारस होंगे जो चिराग पासवान के चाचा हैं और रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी की भी रोल रही है क्योंकि बीजेपी ने भी सह दिया कि क्योंकि चिराग पासवान के फैसले से बीजेपी भी नाराज थी कई दिनों से और ये अब बिहार की राजनीति में एक नया घटनाक्रम होगी और चिराग पासवान शायद संभवतः जो हमें पता चला है वो कल पटना भी आ रहे हैं अपनी पार्टी को संवारने और लोगों से बात करने के लिए क्योंकि उनकी राजनीति बिहार आधारित है। पासवान समुदाय के नेता रामविलास पासवान थे, बिल्कुल प्रकाश जी। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी जेडीयू से अलग लड़ने का फैसला किया था, नुकसान भी देखने को मिला था और अब खुद पार्टी के अंदर से ही ये बड़ी बगावत की खबर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका प्रकाश जी इस तमाम बातचीत के लिए। रामविलास पासवान के भाई पारस पासवान ने रिपब्लिक भारत से अक्टूबर 2020 में बात की थी और उस वक्त भी पारस पासवान नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे थे। सुनिए आप। उनसे भी अच्छा संबंध था, आज भी है। मैं जरूर जाऊंगा, पत्र भी लिखूंगा, पत्र लेकर के मैं उनके पास जाऊंगा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप बिहार सरकार के हैसियत से आप मुखिया होने के नाते आप जरूर लिखिए भारत सरकार को।
भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करिए। और दूसरा, और उस समय जो नीतीश कुमार जी का जो काम करने का तौर तरीका था वो मुझको अच्छा लगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वो विकास की बात करते थे। अब इतना बड़ा स्टेट है तो कहीं न कुछ होता है, लेकिन उनको हम देखें कि काफ़ी वो विकास की बात करते थे और विकास की बात 24 घंटा अपने कैबिनेट में भी करते थे, कैबिनेट के सहयोगियों के साथ भी करते थे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन चिराग तो बोलते हैं कि विकास हुआ ही नहीं। अब ये तो मैंने आपको कहा कि राजनीतिक बात तो मैं 20 के बाद बताऊँ, मैं अपना अनुभव बता दिया।